देखिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा रिटायर हो चुके T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। दूसरी तरफ क्लासन नहीं है। ऐसा होगा बड़ी मैचेस में जब अभिषेक शर्मा मारने जाएंगे और आउट हो जाएंगे। अगर सूर्य कुमार यादव कंसिस्टेंटली 3 नंबर बैटिंग करते हैं, वो रन बना ही देंगे। अगर आपको संजू सैमसन को खिलाना है तो ऊपर ही बैटिंग चाहिए। हेलो दोस्तों, सीधी बात में आपका स्वागत है। भारत बनाम साउथ अफ्रीका 5 T20 सीरीज का ये जो मुकाबला है वो बस शुरू होने वाला है। कटक में हमने देखा कि वनडे सीरीज में बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग देखने को मिले, खास करके पहले 2 मैच। तीसरे मैच में जब ज्यादा रन नहीं बनाए साउथ अफ्रीका ने, भारत ने बहुत आसानी से 1 विकेट के गिरने पे वो स्कोर को अर्जित कर लिया था। तो उम्मीद करेंगे इस T20 सीरीज में भी ना बहुत सारे रन देखने को मिले, हाई स्कोरिंग मुकाबले होंगे, अच्छे वेन्यूज आपको नजर आएंगे। यहाँ तक कि धर्मशाला, वन ऑफ माय फेवरेट वेन्यू, वहां पे भी आपको मैच देखने को मिलेगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन थोड़ा पीछे जाएंगे, ये दोनों टीमें वो है जो फाइनल खेली थी। पिछला जो T20 विश्व कप हुआ था वेस्ट इंडीज में, भारत जीता था और साउथ अफ्रीका उसका फाइनलिस्ट था। तो एक चैंपियन है और एक रनर्स अप है, और वहीं पे थोड़े बदलाव भी हुए। देखिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा रिटायर हो चुके T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो वो नहीं है भारत की टीम में। ऋषभ पंत जो आईपीएल में भी बहुत महंगे गए थे, 27 करोड़, और उस वर्ल्ड कप का भी हिस्सा थे। अभी ऐसा है कि इसमें मौका नहीं मिल रहा उनको। जितेश शर्मा उनसे आगे है। वहीं पे बात करेंगे तो संजू सैमसन उनके आगे है। दूसरी तरफ क्लासन नहीं है। क्लासन उनके मेन प्लेयर हुआ करते थे, अब वहां पे क्लासन आपको नजर नहीं आते साउथ अफ्रीका में। तो एक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, दूसरा रनर अप। अब यहाँ पे टीम के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन सी चीजें जिसपे मेरी नजर रहेगी। अभिषेक शर्मा के सामने क्या प्लानिंग होगी, उस पर मेरी नजर रहेगी। शुभमन गिल किस अंदाज से खेलने आएंगे, मेरी उस पर नजर रहेगी। साथ ही में टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, मिडिल ओवर्स में कौन बल्लेबाजी करेगा, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, उस पर मेरी नजर रहेगी। और जिस तरह से साउथ अफ्रीका का जो चैलेंज है वो किस तरह से पेश आ सकता है हमारे सामने, उसके बारे में इस वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है। एशिया कप का फाइनल से पहले इंजर्ड हो गए थे, वो नहीं खेले, तो उसके बाद काफी कुछ क्रिकेट मिस किया, और अब दोबारा उनके आने से एक आपको प्रीमियर ऑलराउंडर मिल गया है टीम में। और साथ ही में जिस तरह से अभिषेक शर्मा, सबसे पहले तो उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा जिस अंदाज में खेल रहे हैं, जो स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, 190-200 का स्ट्राइक रेट कंसिस्टेंटली, औसत भी 40 के करीब है। अब इतना कंसिस्टेंट खिलाड़ी तो यार आपको T20 क्रिकेट में इस अंदाज में खेलता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन टीम में क्या करेगी उनके सामने, जो मुझे लग रहा है, हो सकता है कि, क्योंकि देखिए खेलने का अंदाज उनका क्या है कि पहली ओवर में अभिषेक शर्मा क्या करते हैं, आते और या तो स्टेप आउट होते या पहली गेंद पे ही बड़ा शॉट मारने की कोशिश करते हैं। और हमने देखा है कि यार उनके सामने ऑस्ट्रेलिया ने अलग अलग प्लान किया था। साउथ अफ्रीका क्या प्लान कर सकती है? हो सकता है साउथ अफ्रीका आपको ना ऑफ स्टंप के बाहर शुरू में गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकती है, खास करके लेफ्ट आर्म गेंदबाज के लिए। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उनके सामने शॉर्ट बॉल का पहली बॉल पे या दूसरी बॉल पे इस्तेमाल किया जाए। तो क्या प्लान करती है साउथ अफ्रीका, ये भी देखना है, और उसे किस तरह से काउंटर करते हैं अभिषेक शर्मा, ये भी देखना है। क्योंकि अगर कुछ अलग प्लान करते हैं अभिषेक शर्मा के सामने, तो अभी अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभिषेक शर्मा को भी ना उसके सामने काउंटर करने का या बेहतर होने का मौका मिलेगा। और अगर नहीं करते तो खैर, जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, चलने दो। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी देख के बड़ा मजा आ रहा है। उनके जो पार्टनर है शुभमन गिल, उनका मेंटल स्टेट क्या होगा T20 क्रिकेट में, मुझे ये देखना है। क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि शुभमन गिल अभिषेक शर्मा या बाकी जो खिलाड़ी है उनको देख के उनके हिसाब से बल्लेबाजी ना करे, टीम की सिचुएशन के हिसाब से और टीम की डिमांड के हिसाब से बैटिंग करे। उस तरीके का बल्लेबाज है, उस मोल्ड का बल्लेबाज है। जहां मैंने बहुत सालों तक विराट कोहली को देखा T20 क्रिकेट में, उसी तरीके से ये अपने आप को मोल्ड सकते हैं और वहीं से आगे जा सकते हैं। देखिए, ऐसा होगा बड़ी मैचेस में जब अभिषेक शर्मा मारने जाएंगे और आउट हो जाएंगे, तो वहां पे आपको स्टेबिलिटी चाहिए। तो फिर अभिषेक शर्मा के सामने शुभमन गिल वो स्टेबिलिटी दे सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि शुभमन गिल को कंफ्यूज नहीं होना। शुभमन गिल अगर कंफ्यूज होंगे तो फिर उनके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि वो अभिषेक शर्मा नहीं है, वो सूर्य कुमार यादव नहीं है, वो 360 डिग्री प्लेयर नहीं है, वो महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, वो तगड़े छक्के मारने वाले पहली गेंद से वो बल्लेबाज नहीं है। वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, टाइमिंग पे तवज्जो देंगे और टाइमिंग के साथ ही छक्के चौके लगाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा टाइम देंगे उसमें कोई हर्ज नहीं है। रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी ताकत है, अलाउंड द ग्राउंड कंसिस्टेंसी हमने जो देखा है गुजरात के लिए खेलते हुए, जो लगातार रन बनाते, तो वो उनकी ताकत है। उस पर ही मुझे लगता है रहना चाहिए। और खैर, अगर अच्छी पिच मिल जाए और टीम की डिमांड है तो फिर आप पहली ओवर से भी एग्रेशन दिखा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा जहां तक ये मानना है,
उनकी खुद की गेम जो स्टेबिलिटी दिलाती है टीम को, उसके आसपास रहना जरूरी, और फिर बाद में टीम की क्या डिमांड है उसके हिसाब से स्कोर की क्या डिमांड है उस पर, और सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। तीसरा मेरी नजर रहेगी खास करके सूर्य कुमार यादव की। देखिए आइडियली तो आप सूर्य कुमार यादव को ये सोचते हैं कि इस जो टीम कॉम्बिनेशन है, जैसे तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, अगर मुझे पूछा जाए किसे नंबर 3 भेजा जाए, क्या तिलक या सूर्या? आइडियली तिलक, बिकॉज तिलक को वो तेज गेंदबाजी पसंद है, वो अच्छे से खेलते हैं और उनको मजा आएगा ऊपर बैटिंग करना। खैर जहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पे मैच जिताया हमने, देखा है फाइनल में तिलक वर्मा ने। उम्मीद यही करता हूँ कि उनका जो ग्रोथ है वो ऊपर की तरफ जाए, लेकिन मेरा ये मानना है अगर सूर्य कुमार यादव कंसिस्टेंटली 3 नंबर बैटिंग करते हैं वो रन बना ही देंगे, क्योंकि बहुत सारी बात हुई ना उनके फॉर्म के बारे में। 19 का औसत है, 400 के करीब रन बनाए पिछले 1 साल में अगर बात करें तो ऐसा देख के नहीं लगता है कि फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब जेन्युइनली पता लग रहा है कि यार बड़े रन नहीं आ रहे, और उम्मीद यही रही कि बड़े रन आए इस सीरीज में। मुझे लगता है कि आप वो दोबारा कंसिस्टेंट रन बनाने वाला जो रेगुलर रन बनाता था वो सूर्य कुमार यादव आपको नजर आएगा, तो उसकी उम्मीद रहेगी। लेकिन अगर वो 3 नंबर बैटिंग करते तो पक्का नजर आएगा। अब बाकी एक और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, संजू सैमसन या जितेश शर्मा? अगर आपको संजू सैमसन को खिलाना है तो ऊपर ही बैटिंग कराएंगे, नीचे अगर बैटिंग कराएंगे वर्ल्ड कप आएगा। जहां तक मैं देख रहा हूं मिडिल ओवर्स या लोअर मिडिल ऑर्डर बैटिंग में ना दिक्कत आ सकती है आगे जाके, ये मेरा मानना है। क्योंकि आपको जहां से मैं देख रहा हूँ विश्व कप जहां पे खड़ा हुआ है, बस आपको 10 T20 मैचेस मिलने वाले उससे पहले, तो ये तो ड्रेस रिहर्सल है ना, ये जो आपकी जो T20 है साउथ अफ्रीका के सामने फिर न्यूजीलैंड के सामने, तो आपको एकदम सारी चीजें तैयारी कर देनी है। उसमें आपको ये बड़ा पहलू है जिसको आपको क्लियर कर देना है कि कौन विकेट कीपिंग करेगा और किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की बल्लेबाजी में। बहुत क्रूशियल फैक्टर होगा, यकीन मानिए। देखिए हार्दिक वहां पे बैटिंग करते हैं, वो क्रूशियल है, उनका साथ देने वाला बल्लेबाज आपको चाहिए ही होगा। अगर हार्दिक आउट हो जाते, अगर हार्दिक फॉर्म में है, रन बनाते, ग्रेट, लेकिन उनके साथ भी तो साथ देने वाला बल्लेबाज चाहिए। दोनों तरफ से चलती है ना बैटिंग, तो वहां पे एक क्लैरिटी ऑफ रोल भी बड़ा जरूरी है, जिसकी तैयारी अभी से कर दीजिए। तो अगर मेरे हिसाब से नीचे बैटिंग करने वाला जितेश शर्मा है, लेकिन ऊपर अगर बैटिंग करना है तो फिर पूरा कॉम्बिनेशन चेंज होता है, तो हमें खैर पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे जितेश शर्मा पे मेरी नजर रहेगी कि वो किस तरह से बैटिंग करते हैं, और अक्षर पटेल का भी रोल बहुत बड़ा रहेगा कि वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। एक और बार तिलक वर्मा पे तो नजर रहेगी क्योंकि उन्होंने बहुत क्रूशियल बल्लेबाजी की थी, लेकिन ये बहुत बड़ा क्रूशियल फैक्टर है। तो अब आगे टीम किस तरह से बढ़ती है और ये चीज़ों को किस तरह से सॉर्ट आउट करती है। तो शुभमन गिल ऊपर सेटल हो जाए और पूरे बढ़िया तरीके से खेले और एक कॉन्फिडेंस उनका बढ़े, और दूसरा मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर जो फिनिशर है वो कौन रोल अदा करता है हार्दिक के साथ, इस पूरे सीरीज में मेरी नजर रहेगी। साथ ही में अर्शदीप, देखिए 100 विकेट निकाले उस बंदे ने, हर 13 बॉल पे एक विकेट निकालता है। बुमराह को 17 गेंदे लगते हैं, और ये बंदा उससे भी आगे जाके जल्दी से हर 13 बॉल में एक विकेट निकालता है, लेकिन कंसिस्टेंट उसे जगह नहीं मिलती है। तो उस पर भी नजर रहेगी कि इस बंदे को, जिसने हमारे लिए सबसे पहले 100 विकेट निकाली है, जगह मिलती है या नहीं, उसका रोल है। T20 क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, हमने वनडे में देखा बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या इन्हें जगह मिलेगी? मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए, ये भी देखना होगा। साथ ही में स्पिनर का रोल वरुण चक्रवर्ती, उन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी। मैंने तो ये भी कहा है अपने प्रेडिक्शन में जियो स्टार पे कि हो सकता है कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाए, क्योंकि एक तो रिस्ट स्पिनर के सामने तकलीफ होती है, और ये तो थोड़ा सा मिस्ट्री लेके आते हैं जो साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज हैं उनके सामने, तो इन पे नज़र ज़रूर रहेगी। और साथ ही में हर्षित राणा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, और बुमराह की वापसी हुई है तो एक और बार बुमराह पे जिम्मेदारी रहेगी। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका पे अगर नज़र डालें ना, मार्को यानसन ने अपना कद बड़ा किया है बतौर ऑलराउंडर, तो खास करके नई गेंद के साथ भी ना अभी फेमिलियर हो चुके होंगे इन कंडीशन से। टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट खेले हैं, तो उन पे एक और बार नजर रहेगी। कॉर्बिन बॉश एक अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर के तरीके से उभरा है, उन पे एक और बार नजर रहेगी। माकरम है आपके पास, क्विंटन डिकॉक है, ट्रिस्टन सब, ये सारे बल्लेबाज तो है, लेकिन थोड़े जो अंडर रेटेड है ना, डोनोवन फरेरा मेरे टीममेट रह चुके हैं T10 में, मैं खेला हूँ जिम्बाब्वे में, जब उनके साथ बड़ी जोर से गेंद को मारते हैं, अगर बॉल ग्रिप नहीं हुआ
स्पिनर के सामने तो तकलीफ होती है उनको, लेकिन अगर पिच सपाट है, बाउंसी है, पूरे साउथ अफ्रीकन टीम में डोनोवन फेरेरा से दूर बॉल कोई नहीं मारता। मुझे याद है हम लोग एक बार ना नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, हरारे का स्टेडियम था, T20 जो टीम में हम खेल रहे थे, सॉरी T10 टीम में, हम छक्के मार रहे थे सब, मतलब सारे बड़े हिटर थे वो मार रहे थे। वो हरारे के स्टेडियम में प्रैक्टिस ओपन पिचेस थे, हमको दीवार पे लगाने में जान लग रही थी, ये बंदा दीवार के पीछे मार रहा था, इतनी आसानी से छक्के मार रहा था। और फिर एक कोई मुकाबला भी था जहां पे हमें 140 के ऊपर चेस करने थे 10 ओवर में। इन भाई साहब और लुइस की बदौलत, तो रॉबिन उत्तपा की बदौलत हमने वो चेस कर दी थे आसानी से। तो खैर ये बल्लेबाज पे आप नज़र रखिएगा ज़रूर। ब्रेविस पे नज़र रखेंगे। ब्रेविस एक ऐसा खिलाड़ी है जो मजबूत खिलाड़ी है, बहुत उनके जो स्टॉक्स है बहुत हाई जा रहे हैं। इन T20 मुकाबलों में इनके ऊपर भी नज़र रहेगी। तो ये चैलेंज ज़रूर दे सकती है साउथ अफ्रीकन टीम। टॉस भी एक और बार क्रूशल होगा, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि 3-2 से भारत जीते ये सीरीज। ऐसा भी होगा कि प्रेशर में भी आएगी भारतीय टीम, और अच्छा है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा कंपटीशन बढ़े, वर्ल्ड कप से पहले अच्छे मैचेस मिले, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आपको क्या लगता है अभिषेक शर्मा के सामने क्या प्लानिंग के साथ साउथ अफ्रीकन टीम उतरेगी, खास करके पावर प्ले में? मुझे दो प्लान लग रहे हैं, जो आपको भी लग सकता है। कुछ और तो बताइएगा ज़रूर। प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उसके बारे में चर्चा कर ले। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा। अब नंबर 8 पे बात आ जाती है, तो आपके पास सुंदर का ऑप्शन है, कुलदीप का ऑप्शन है, आप किसको खिलाना चाहते हैं? अब जाहिर सी बात है 8 नंबर पे आपको बैटिंग चाहिए, तो आपके पास सुंदर का विकल्प है, तो फिर कुलदीप यादव बाहर जाते तो सुंदर और कुलदीप में से एक टीम उनको खिलाएगी। फिर 9 नंबर पे बात आ जाती है अर्शदीप और हर्षित राणा। हमने ये भी देखा कि हर्षित राणा खेले 8 नंबर पे, और फिर 9-10 कुलदीप और कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती आ जाए, और 11 पे बुमराह आ जाए। लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा ना भाई कि अर्शदीप को खिलाया जाए। तो अगर सपोज 8 नंबर पे कुलदीप, 9 नंबर पे अर्शदीप, 10 नंबर पे वरुण चक्रवर्ती और 11 नंबर पे बुमराह, क्या ये हो सकता है? क्या ऐसा मौका मिल सकता है? हर्षित राणा ने बहुत अच्छी अभी गेंदबाजी की, हमने देखा है। उन्होंने अपना कद भी बड़ा किया और बैटिंग में भी कुछ क्रूशल इनिंग खेले हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था, एक अच्छी पारी खेली थे। तो क्या इंडियन टीम उन्हें बैक करेगी नंबर 8 पे और उस हिसाब से टीम बनाएगी? लेकिन मेरे हिसाब से शायद ये टीम होनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या टीम है, बताइएगा।